नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भारती चौधरी है। ये चैनल मैंने आप लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए बनाया है और अनुभव मेरे जीवन के तो बहुत हैं। इतनी छोटी सी उम्र में अभी मैंने 60 साल पूरे किए हैं, लेकिन इन 60 सालों में मुझे 6 जन्मों के बराबर के अनुभव हो गए। मेरी ज़िंदगी बड़ी संघर्ष वाली रही है। सामान्य परिवार में जन्म लिया, बड़ी मेहनत करके पढ़ाई की, शादी के बाद पढ़ाई की, बच्चे होने के बाद में पढ़ाई की, तब जाके ये डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हुई और उसके बाद में फिर आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। जैसे जैसे मेहनत करते गए, अपनी स्किल्स को डेवलप करते गए, वैसे वैसे आत्मनिर्भर बनते चले गए। कभी ये नहीं सोचा कि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, हमेशा ये सोचा कि हमें बहुत सारे काम करने आने चाहिए, जिससे कि हमें जो अवसर मिल रहे हैं उनको हम ले सकें और अपने जीवन में थोड़ा और आमदनी का जरिया बना सकें। तो इस तरीके से मैंने जो अपने जीवन की शुरुआत की वो एक अध्यापिका के रूप में की। और आप समझते ही हैं कि अध्यापिकाओं का संपर्क बच्चों से, टीचर से, माता पिता से, सभी से रहता है और समाज का एक अभिन्न अंग होते हैं। उनकी जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा होती है और ये व्यवसाय भी बहुत पवित्र है। बाकी सारे व्यवसाय में आपको फाइल्स डील करनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों के साथ रहना पड़ता है, बच्चों को सिखाना पड़ता है। एक कच्ची मिट्टी के समान बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उन्हें संस्कारित करते हैं, आदतें बनाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें विभिन्न तरीक़ों से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और जब वो 15-16 साल के हो जाते हैं, 12वीं कर लेते हैं, तो एक अच्छा नागरिक बन के वो विद्यालय से निकलते हैं। तो जिस तरीके से माता पिता घर में केयर करते हैं, उसी तरीके से शिक्षक लोग बच्चों की स्कूल में केयर करते हैं। अब इतने सारे विद्यालय खुल गए हैं, इतने सारे कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतना विकास होने के बाद भी जो हमारे रिश्ते हैं वो टूट क्यों रहे हैं? हमारे सामने इतने चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, इतनी चुनौतियां क्यों आ रही हैं? एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को शांति से जीने के लिए क्यों नहीं मिल रहा है? घर में इतनी सारी समस्याएं। भाई, यदि व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, पूरा परिवार ही अगर शिक्षित है, तो वहाँ पर शांति रहनी चाहिए, मानसिक शांति रहनी चाहिए, सुख समृद्धि रहनी चाहिए और सभी लोग संतुष्ट होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। समाज में अभी भी अधिकतर लोग परेशान हैं। कोई बच्चों से परेशान है, कोई अपने आप से परेशान है, कोई बीमारियों से परेशान है, कोई रिश्तों को लेकर परेशान है, पति की पत्नी से नहीं बन रही है, पत्नी की पति से नहीं बन रही है, माता पिता की बच्चों से नहीं बन रही है, बच्चों की माता पिता से नहीं बन रही है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने, जिनका कि हमें प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। और कई बार रास्ता नज़र आ जाता है और कई बार रास्ता नहीं नज़र आता है। कभी कभी तो समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि उसका समाधान ही नहीं मिलता। बच्चों के परिवार बिखर जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं, माता पिता, वृद्ध माता पिता अकेले रह जाते हैं। तो ये इतनी सारी समस्याएं हैं ज़िंदगी में, जिनको देखकर मन दुखी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मेरा कोई सुझाव आप लोगों के काम आ जाए और जो समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है मेरी सुझाव को देखकर, मेरे इस वीडियो को देखकर आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। तो मेरे अगर अनुभव से किसी के भी समस्या में, संघर्ष में थोड़ी सी भी सहायता मिलती है, तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी और इसी उद्देश्य से मैंने ये चैनल शुरू किया है। अब इसमें जो है, मैं सबसे पहले परिवार बिखर रहे हैं, यही एक ज्वलंत समस्या मेरे सामने सबसे पहले है, तो मैं इसी से शुरू करूँगी। प्रतिदिन मैं एक कारण लेकर बनाऊँगी, फिर इसके बाद में अगली समस्या कि बच्चे कहना क्यों नहीं मानते हैं, फिर उससे अगली समस्या कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारी आमदनी का जरिया लिमिटेड क्यों रहता है, हमारे कुछ लोग वहीं पर रह जाते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं और कुछ बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारा लक्ष्य हमें इतनी आसानी से प्राप्त क्यों नहीं होता है। तो इनके जो थोड़े बहुत कारण मेरे हिसाब से मुझे समझ में आते हैं और जो आम तौर पर सामान्य व्यक्ति द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं, समय पर उनका सही डिसीज़न नहीं लिया जाता है, तो उसकी वजह से समस्याएं थोड़ी आगे जाके विकराल रूप धारण कर लेती हैं और उस वक्त हमारे पास में उसका कोई समाधान नहीं होता है।
क्योंकि जब दर्द हो रहा है तभी दवा खानी पड़ती है, और आप सोचें कि नहीं, जब ये पूरा अंग मेरा सड़ जाएगा उसके बाद मैं इलाज करा लूँगी, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो सही समय पर सही बीमारी का इलाज कराना पड़ता है, तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। तो उसी तरीके से हमारे भावनात्मक कष्ट होते हैं, मानसिक कष्ट होते हैं और शारीरिक कष्ट भी होते हैं। तो शारीरिक कष्ट तो सबको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक कष्ट जो हैं वो किसी को दिखाई नहीं पड़ते हैं। और इन्हीं दोनों स्थितियों की वजह से हमारे सामने इतने सारे चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, जिसका हमें समय समय पर समाधान करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि समय समय पर आपको मेरे वीडियोस जो हैं मिलते रहें।